बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक आई है उसका 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इन जो क्वेश्चन हैं ये दिए हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इनको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ रूल्स का लॉगरिथम के पता होना चाहिए। यहाँ वैसे 4 होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर 3 रूल लिखे हैं जो ज्यादातर यूज होने हैं। ठीक हो गया। वो कौन कौन से रूल है देखें कि क्या ये रहा कि अगर लॉग 2 नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, मतलब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनसे पीछे लॉग आ रहा हो, तो लॉग दोनों पे सेपरेट हो जाएगा। देखें, लॉग m मल्टीप्लाई n है तो लॉग m सेपरेट हो जाएगा और लॉग n सेपरेट हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स? प्लस में चेंज हो जाएगी। ओके। अब इसके बाद दूसरा रूल क्या है कि अगर लॉग 2 नंबर पे डिवाइड हो रहा हो तो लॉग दोनों पे सेपरेट हो जाएगा, m के ऊपर और n के ऊपर, लेकिन डिवीजन किस में चेंज हो जाएगी? माइनस में चेंज हो। मतलब लॉग ऊपर वाले पे लिख देना है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लॉग नीचे वाले पे लिख देना है। ओके, क्लियर हो गई यहां तक। इसी तरीके से तीसरा रूल क्या है कि लॉग m की पावर n आ रही हो तो जो पावर होती है पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो देखें, ये n अगले क्या आ गया? लॉग से पहले आ गया, और लॉग m इसी तरह लिखा रहा। ये जो लॉग m है ये आपके पास एज इट इज लिखा रहने दिया, देख लें। और ये जो n था ये log से क्या आ गई? यहां पर पहले आ गई, तो n log m आ गया। ओके, ये 3 रूल्स जो हैं जो इन क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा यूज होंगे। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। अब याद रखें स्टूडेंट्स के लॉग के ये रूल तब लग सकते हैं जब दोनों की बेस यहां पर क्या हो? लॉग की सेम हो। अगर बेस सेम है तो फिर हम ये रूल्स लगा सकते हैं, अगर बेस डिफरेंट है फिर हम ये रूल नहीं लगा सकते। ओके, अब देखें लॉग के यहां पर आपको नजर आ रहा है कि दोनों की बेस क्या है? 2 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, और बीच में यहां पर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो आप लोगों ने ये रूल नंबर 2 देखें कि लॉग दोनों में माइनस हो रहा है, और लॉग क्या है? जब माइनस हो रहा हो तो लॉग हम कॉमन ले लेते हैं और पहला नंबर ऊपर लिख देते हैं, और ये बाद वाला नंबर जो माइनस के साथ होता है वो नीचे लिख देते हैं। ऐसे ही है। तो यहां पर हम ये काम करेंगे कि लॉग हम कॉमन ले लेंगे, लॉग हमारे पास कॉमन आ गया, लॉग 2 नीचे से, और ये जो पहला नंबर है 18 ये हम ऊपर लिख देते हैं, और डिवीजन में ये 9 जो है हम ये नीचे लिख देते हैं। ठीक हो गया। ये हमने ये लॉग का सेकंड रूल जो है यहां पर लगाया। ओके, यहां तक क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 2 और ये 2। अब एक रूल और बात याद रखें कि एक और फार्मूला कह लें या वैसे ये बात समझ लें कि ये लॉग जब सेम होगा ना, मतलब बेस और ये जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं यहां पर भी अगर फॉर एग्जांपल a है और यहां पर भी a है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक हो गया। मतलब दोनों सेम हो, अगर 2 2 हो तब भी आंसर 1, 3 3 हो तब भी 1, जो मर्जी हो, जो नीचे बेस लिखी है वही ऊपर नंबर लिखा हो, तो इस पूरे की जगह फिर हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा। मतलब ये पूरा ये जो फुल है ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो ये हमारा इसका आंसर निकला है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई पार्ट 1 की। अब इसके बाद देखें पार्ट 2। अब यहां पर भी दोनों लॉग्स की बेस क्या आ रही है? 2 आ रही है, और बीच में प्लस हो रहा है। तो प्लस वाला रूल कौन सा है? ये वाला रूल है कि log m प्लस log n हो तो हम क्या करते हैं? log को हम कॉमन ले लेते हैं, और m मल्टीप्लाई n हम क्या कर देते हैं? ये m मल्टीप्लाई n करके लिख देते हैं। ओके, तो यहां से भी हम क्या करेंगे? log 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये log बेस 2 जो है ये हम कॉमन ले लेंगे, और ये जो 2 नंबर है 64 मल्टीप्लाई ये 2 हम इसको यहां पर एज इट इज लिख देंगे। ठीक हो गया। यहां तक कोई मसला? यहां तक क्लियर है बात? ये हमने रूल नंबर 1 को यूज किया। ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखें, हमने जब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 128। तो ये बन जाएगा log ऑफ बेस 2 है, और ये क्या आ जाएगा? 128। ठीक हो गया। अब 128 को स्टूडेंट्स जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 7। अगर नहीं समझ आई तो आप इसको यूं करके जो है वो फैक्टराइज करके चेक कर लें एलसीएम लेके। तो 2 6 जार 8, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, और 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास? 2 की पावर 7 आएगा। तो इसकी जगह 128 की जगह क्या लिख दें? log ऑफ 2 एज इट इज, और ये 128 की जगह क्या आ जाएगा? 2 की पावर 7। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात। अब ये पावर रूल लगाएं। ये पावर वाला जो ये हमने थर्ड वाला रूल पढ़ा, ये पावर जो है ये log से पहले आ जाती है, तो ये 7 log से पहले आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये हम नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है। तो ये यहां पर ये 7 पहले आ गया, log ऑफ ये 2, और नीचे ये जो बेस है ये 2। अभी मैंने आपको बताया log 2 और 2 दोनों की बेस और ऊपर वाला नंबर सेम हो तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 1। तो 7 इंटू 1 स्टूडेंट्स क्या होता है? 7। तो ये हमारे पास इसका क्या निकल आया? आंसर निकल आया। समझ आ गई? यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हम क्या करेंगे? देखें
यहाँ पर दोनों की बेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये नंबर इसके साथ पहले पावर में आ रहा है। हम डायरेक्ट इस पे ये वाला रूल नहीं लगा सकते कि 2 लॉग माइनस हो रहे हैं और हम लॉग कॉमन लेके एम ओवर एन कर दे, नहीं। तो पहले हमें इस 1/3 को क्या करना पड़ेगा, ये लॉग से पहले आ रहा है, इस 8 की पावर बनाना पड़ेगा। तो देखें जो नंबर लॉग से पहले आता है वो कहाँ चले जाता है, जो लॉग जिस नंबर का होता है उससे ऊपर पावर आ जाती है। मतलब ये n पीछे था तो ये m के ऊपर आ जाएगा, यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, m के ऊपर। तो सेम यहाँ पर काम करेंगे, ये जो 1/3 है स्टूडेंट्स, ये 1/3 कहाँ चला जाएगा, ये 8 के ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे log ऑफ ये 8, ये नीचे 3 और ये 1/3 इसकी पावर आ जाएगी। ओके, यहां तक क्लियर होगी बात। माइनस लॉग ये आपके पास 18 आ गया और नीचे यहाँ पर 3। अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 की पावर 3 और ये 1/3 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर में पावर आए। तो ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये नीचे 3, ये देखें 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, ये जो 8 था इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये जो मैं जिसको ये सर्कल कर रहा हूँ, ये 2 की पावर 3 आ गया और ये पावर 1/3 आ गई। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये माइनस लॉग ऑफ, आप इसको ये लॉग जो है वो 18 और ये क्या आ गया, नीचे 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ये पावर 3 इस 3 से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास क्या बच गया, आपके पास रह गया log ऑफ 2 टू द बेस 3 और log ऑफ 18 टू द बेस 3। अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स वही वाला, दोनों की बेस सेम है, log कॉमन लें, माइनस हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएंगे, वो वाला रूल लगा लें। तो log ऑफ ये आपके पास क्या आ गया, log कॉमन ले लिया log 3, तो 2 ऊपर आ गया और 18 यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, नीचे आ गया। समझ आ गई यहाँ तक स्टूडेंट्स को, मसला तो नहीं। ओके, अब हम 2 और 18 को कैंसिल करें तो 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ 1/9 ये, और नीचे बेस क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, log ऑफ ये नीचे बेस 3 है, ये 1 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर अगले स्टेप में ऊपर जाएगा, 3 की पावर -2 होगी, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 3 की पावर -2, ये 3 ऊपर आ गया और नीचे ये 3 आ गया। पावर को log से पहले लिख दें तो -2 log से पहले आ जाएगा, तो log ऑफ 3 और टू द बेस 3। तो जब log सेम हो और नीचे बेस भी सेम हो, तो जिस नंबर का log ले रहे हैं वो और बेस सेम हो तो उसकी जगह क्या आता है 1, तो ये -2 इंटू 1 आ जाएगा, तो -2 इंटू 1, तो आंसर आपका क्या निकल आएगा, -2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में देखें किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर बेस मेंशन नहीं की गई, ठीक है। जब बेस मेंशन ना की जाए तो क्या होती है, बेस 10 होती है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो है log से पहले जो नंबर आ रहा है वो क्या होता है, वो पावर बन जाती है। देखें log से पहले n आ रहा था तो ये क्या बन गया, m की पावर बन गया। तो हम ये 2 को कहाँ ले जाएंगे, इस 2 के ऊपर लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ ये 2 की पावर 2, ये 2 ये वाला आ गया और ये 2 जो थी पावर बनी, ओके, प्लस log ऑफ 25। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें 2 log आपस में जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो ये वाला रूल लगेगा फर्स्ट वाला कि log कॉमन आ जाएगा और m मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों नंबर 2 का स्क्वायर 4 और 25 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो log हम कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर। तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट में ओपन करके क्या बनता है, 4, मैं लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई ये 25। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात। अब 25 मल्टीप्लाई 4 करें क्या होता है, 100, तो log क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये log आ गया आपके पास 100। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 10 क्या होता है 100। पावर को शुरू में ले आए तो पावर शुरू में आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, log 10। log 10 क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1, ये आपके पास क्या आ गया 2। अब ये 10 log 10 1 कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया कि जब log आपके पास बेस मेंशन ना हो स्टूडेंट तो वो क्या होती है, 10 होती है। तो log ऑफ 10 बेस मेंशन नहीं भी है तो 10 ही होगी। तो जब दोनों सेम होगी, तो मैंने आपको बताया कि दोनों सेम है तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके हो गया, यहां तक क्लियर होगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या निकला है, 2 निकला है। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका 6 पार्ट देखें, पहले हम 6 पार्ट करते हैं फिर 5th पार्ट। तो देखें 6 पार्ट में किस तरह होगा, ये दोनों की बेस log की 3 है। जब बेस सेम है तो मैंने आपको बताया क्या करना है कि log हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो प्लस हो रहा है तो log कॉमन लें तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा log 3 हमने बेस के साथ कॉमन ले लिया, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12 और 0.25। तो ये क्या बन जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये log बेस 3 हमने एज इट इज लिखा रहने दिया और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 0.25 का जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो आप लोगों को पता है 25 ऊपर आ जाएगा और डेसिमल की जगह 1 आगे 2 डिजिट्स आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा।
डेसिमल की जगह 1 आ गया, आगे 2 डिजिट्स थे तो 2 जीरो हमने लगा दिए। ओके, अब ये क्या बन जाएगा 25 1 जार 25 4 जार 25 एक बार 25 25 4 बार 100, ठीक हो गया। अब ये 4 और 12 को कैंसिल करें, 4 1 जार 4 4 3 जार 12, तो log 3 और 3 बच गया, log 3 और बेस 3। अब दोनों सेम है, देखें log 10 10 था तब भी 1, a है तब भी 1, 3 3 है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर भी आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपका इसका 6th पार्ट भी हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में देखें दोनों लॉग की बेस जो है वो डिफरेंट है, तो हम लॉग कॉमन तो नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये 64 एंड 25 को हम ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखें 64 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, तो 4 की पावर 3 लिख लिया, और ये 2 एज इट इज लॉग ऑफ ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 25, तो हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद इस 3 को हम लॉग से पहले ले आएंगे और इस 2 को भी हम लॉग से पहले ले आएंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग कि जो m की पावर n होती है वो n कहां आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, तो ये n log m हो जाएगा। ठीक हो गया, सेम काम यहां पे करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/3, ये पावर 3 पहले आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 3 log 4 और ये बेस 4 और 2 मल्टीप्लाई ये 2 पहले आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ 5 मल्टीप्लाई ये बेस 5 आ गया। ओके, यहां तक क्लियर होगी। ये 3 3 से कैंसिल करें तो log ऑफ आपके पास क्या बच जाएगा 4 और 4, और ये 2 2 4 log ऑफ 5 और ये 5। ठीक है, अब log 4 और 4 सेम है, मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर और नीचे सेम नंबर हो तो आंसर 1 आता है, तो हमारे पास ये log 4 और 4 क्या आएगा, आंसर देगा 1 देगा, प्लस 4 और ये log 5/5 भी क्या देगा 1, तो इसको सॉल्व करें 1 + 4 × 1 4, तो 4 + 1 क्या आता है 5, तो ये 5 इसका क्या निकल आया, आंसर निकल आया। समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।